विपिन शुक्ला एंड वेलकम इन माय चैनल इंग्लिश स्टूडेंट चॉइस। सो गाइस, आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ यूज ऑफ इन, यानी इन से रिलेटेड मेन जो भी यूजेज है जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो वो सारे मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो प्लीज इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि ये इनसे रिलेटेड कंसेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन एक प्रीपोजिशन है और एज यू नो वेरी वेल कि प्रीपोजिशन जो होता है वो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आके दूसरे नाउन या प्रोनाउन से उसको कनेक्ट करता है। ठीक है, का यूज हम बड़े प्लेस के साथ करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, ही लिव्स इन इंडिया। ही लिव्स इन इंडिया, वह भारत में रहता है। ठीक है, तो एज यू नो वेरी वेल यहाँ पर जो इंडिया है ये काफी बड़ा प्लेस है। अब अगर यहाँ पर हम सेंटेंस में अगर यहाँ पर छोटा और बड़ा दोनों प्लेस आ जाए तब क्या करेंगे, और दोनों का सेंस में आए तो जैसे मैं अगर एक सेंटेंस ले लेता हूँ कि वह इंडिया में यूपी में रहता है या वह यूपी में इंडिया में रहता है, तब हम क्या करेंगे, तब हम करेंगे ही लिव्स एट यूपी इन इंडिया। यानी आप यहां पर देख सकते हैं छोटे प्लेसेस के लिए हम एट का यूज करते हैं और बड़े प्लेसेस के लिए हम इन का यूज करते हैं। तो इसीलिए बोला गया है कि इन इज यूज्ड बिफोर बिग प्लेसेस, बड़े जगहों के लिए, बड़े जगह से पहले हम यहाँ पर इन का यूज करते हैं। अब देखते हैं दूसरा टाइम के लिए। टाइम में कौन कौन सा टाइम हो सकता है, तो देखिए टाइम में जैसे मॉर्निंग टाइम हो गया तो आप बोल सकते हैं कि ही वोक अप इन द मॉर्निंग, वो सुबह में उठा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया ही वोक अप इन द मॉर्निंग। और क्या हो सकता है, तो जैसे ही केम इन समर, वह समर में आया। ठीक है, तो समर जो है क्या हो गया, एक सीजन्स हो गया। इसके बाद ही केम इन 4 days, यानी वह 4 दिन में आया। तो यहाँ पर भी जो इन है यानी कि इन का यूज हम क्या कर रहे हैं, फॉर टाइम, 4 days, और फिर जो है मॉर्निंग और नाइट के लिए तो स्पेशली हम 8 ही लगाते हैं। इसका एक पर्टिकुलर रूल होता है, इसलिए रात के लिए हम हमेशा 8 का यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिग प्लेसेस के लिए हम इन का यूज करते हैं, और सेकेंड वन चीज टाइम में हम इन का यूज करते हैं। ठीक है, अब थर्ड जो इसका यूज होता है वो होता है डायरेक्शन। यहाँ देखिएगा डायरेक्शन और स्टेट। अब डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा। ठीक है, और हम इनका यूज डायरेक्शन के साथ भी करते हैं। कैसे करते हैं आप देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। द सन rises in the east, यानी सूरज पूर्व से उगता है। और दूसरा भी ले सकते हैं, यहां जैसे द सन सेट्स इन द वेस्ट। तो आप एज यू कैन सी कि यहाँ पर जो डायरेक्शन है, सूरज पूर्व से उगता है, सूरज पश्चिम में डूबता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने इन का यूज किया है, यानी इन क्या करता है, इन डायरेक्शन के लिए भी होता है। ठीक है, लेकिन इन डायरेक्शन के साथ साथ स्टेट को भी बताता है। अब आप बोलोगे कि सर स्टेट का मतलब होता है स्थिति, स्टेट का मतलब स्थिति। जैसे हम लोग स्थिति की बात को और बेटर तरीके से समझ सकते हैं, जैसे ही इज इन डेब्ट, यानी वह कर्ज में है, यानी उसकी स्थिति सही नहीं है, वो जो है कर्ज में, उसका स्टेट सही नहीं चल रहा है। या आर यू इन लव विद हर, क्या तुम उसके प्यार में पड़ गए हो, क्या तुम उसके प्यार में हो, ये भी एक स्टेट को शो करता है। इसके बाद इन जो होता है वो शो करता है इनसाइड, यानी कि जैसे एक क्राइटेरिया हो गया, इसके अंदर की बात हो रही है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं देयर आर 7 days इन अ वीक, यानी एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो मान लीजिए ये आपका वीक पोर्शन है और इसमें कितने दिन होते हैं भैया, 7 days। कितने दिन होते हैं, ठीक है। देयर आर 24 hours इन अ डे, यानी एक दिन में 24 hours इन द रूम, यानी वह कमरे में है। तो यानी वह कमरे के अंदर है, इनसाइड में है। ठीक है, या द फ्रॉग इज इन द वेल, यानी मेढक कुएं में है, यानी कुएं के अंदर है। ठीक है, और जैसे मैंने अभी और भी बोला एग्जांपल, तो इसके थ्रू आपको पता चलता है कि जो एक क्राइटेरिया के अंदर आ जाए, जैसे वीक के क्राइटेरिया में 7 days होते हैं, और जो आपका ईयर होता है उसमें 364 days होते हैं। एक 1 day में 24 जो है कि आवर्स होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो है इनका यूज करते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया आप लोगों का जो है इनसाइड, यानी के भीतर के सेंस में। लेकिन यहाँ पर जो होगा स्टेट, जो इसका जो स्टेट होगा
वो किसी मोशन वोशन को नहीं करेगा। जैसे ही इज इन द रूम, तो वो कमरे में है तो यहाँ मोशन नहीं कर रहा है, क्योंकि जैसे ही मोशन करेगा तो यहाँ पर हम इनटू का यूज करेंगे। मैं आपको इन और इनटू के डिफरेंस में ये बता दूंगा। अब आते हैं फॉर ड्रेस, हम लोग बात करेंगे कपड़े की जो हम पहने हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पर वियर वगैरह लगाते हैं, लेकिन आप वहाँ पर इन भी लगा सकते हो। जैसे हम बोलते हैं ही इज इन यूनिफॉर्म, यानी वह यूनिफॉर्म में है, यानी उसने यूनिफॉर्म पहन रखी है। या सी इज इन साड़ी, वह जो है कि साड़ी पहनी हुई है या वह साड़ी में है। तो यहाँ पर जो ड्रेस होता है उसको भी आपका इन शो करता है। इसके बाद बात करते हैं प्रोफेशन की और बिजनेस की। तो प्रोफेशन और बिजनेस को भी इन बताता है। जैसे इफ एनीवन इज इन आर्मी, तो हम वो लोग बोलते हैं कि ही इज इन आर्मी, ही इज इन आर्मी, यानी वह आर्मी में है। या ही इज इन पुलिस डिपार्टमेंट, वह पुलिस डिपार्टमेंट में है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये प्रोफेशन को शो कर रहा है। ही इज इन गवर्नमेंट जॉब, ही इज इन प्राइवेट जॉब। तो यहाँ पर जो भी इनका यूज हो रहा है वो उसके जॉब को, उसके प्रोफेशन को, ऑक्यूपेशन को दिखा रहा है। ठीक है, और जैसे कि अब वो मार्केटिंग में है तो हम बोलते हैं ही इज पर्टिकुलर यूज भी होता है। जैसे देयर आर 3 पार्ट्स इन दिस नॉवेल, यानी इस नॉवेल में 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। और तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इनका यूज बड़े जगहों के पहले, समय के पहले, डायरेक्शन और जो है कि स्टेट के पहले, यानी किसी की स्थिति के पहले, और इसके बाद जो है इनसाइड जो भीतर का चीज दिखा रहा है, यानी किसी चीज के अंदर उसको, उसके बाद जो है कि वेयरिंग ड्रेस, प्रोफेशन और बिजनेस को शो करता है। ठीक है, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।